वो अपने दोस्तों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे कहां पता था कि जिन दोस्तों पर वो अपनी जान लुटाता है वही दोस्त उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं और दोस्ती के पन्नों पर साजिश की हैं। जी हां, इस साल की पार्टी के दौरान दोस्तों ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या करी है। कई तरह की चढ़ाई ये सामने आ रहा है कि जिस शख्स की हत्या हुई है वो आपराधिक छवि का में मारा गया। दोस्तों की खूनी दोस्तों ने दोस्त से की दगाबाजी। लाकर ले और दुश्मन बनकर दाग दी गोली। अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर ओढ़े अपनी तस्वीरें वैशाली जिले के पातेपुर थाना इलाके की है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। परिजन खौफजदा है और पुलिस शव को कब्जे में लेने के बाद मामले की जांच में परिजन कि शुभम का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके जिगरी दोस्त हैं। दोस्तों ने ही दोस्ती में दगाबाजी की है और जानी दुश्मन बनकर मौत की गोली सीने में दाग दी है और रिश्तों के पन्नों पर नए शुरुआत में ही दो कत्ल कहा खौफनाक होगा जब दोस्तों ने दोस्त के सीने में गोली दागी होगी, क्योंकि बाकी रिश्ते तो जन्म लेते ही मिल जाते हैं। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे इंसान खुद बनाता है और चुनता है, अपने दोस्तों पर जान लुटा देता है। लेकिन जब वही जिगरी दोस्त दुश्मन पड़ जाए तो ना दोस्त सब आया बुला के ले गया सुबह में नहीं, सुबह में 8 बजे रात में ले बुला के ले गया। उसका 10:30 बजे फोन आया, जैसे से गोली लग गया है। उसका मम्मी आके बोला तो हम वहाँ पहुँचे मोटरसाइकिल से, उसका दल आए वहाँ से। मिलेगा अरे हुआ जब कोई गोली मार दिया। कौन लोग थे ये पता चला है कुछ? कहाँ के लोग? ग्रामीण लोग है, वहीं का है, उन्हीं के गांव पड़ोसी हैं। न्यू ईयर पार्टी उटी में गया था क्या? नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं गया। कहीं नहीं गया था। तो ये भट्टा कर रहा था। ले गया लोग। कुमार झा और पिता मनोज झा मालपुर का ही लड़का है, 22 साल का, और ये 3-4 साथियों के साथ अपना यहाँ पर उन्होंने नया साल मनाने के लिए घर से ही वो लोग पिक किया है उसको और लेकर आया था। और 11:30 बजे अराउंड हम लोग को सूचना मिली है कि उनके दोस्तों में से किसी ने गोली मार। फतेहपुर थाना क्षेत्र के मालपुर गांव निवासी मनोज झा का 22 वर्षीय बेटा शुभम कुमार झा 1 जनवरी की रात करीब 8 बजे अपने घर पर था। उसी दौरान गांव के ही उसके कुछ साथी आए और उसे साजिशन बुला कर लेकर चले गए। शुभम की उसके दोस्त मौत आया। 2-2.5 घंटे बाद शुभम के परिजनों को खबर मिली कि शुभम की गोली गई है। सूचना मिलते ही शुभम की मां अपने पड़ोसी के पास गई। पड़ोसी आनन फानन में मौकाए वारदात पर पहुंचे तो देखा कि घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर
कंडोहिया चिमनी चौर में शुभम की लाश। शव को देखते तले जमीन से ही पातेपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। इस दौरान कपड़े मिले और दांत पर चप्पल पड़ी हुई मिली, जिसे बटोरकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। शुभम झा का मम्मी आया, हम घर पे सोए हुए थे तो बोला जो गोली मार दिया, उसको कोई फोन किया तो हम घटना स्थल पर पहुंचे। तो वहाँ सरहले था तो वहाँ गए तो हम देखे इसका जेबी पर हाथ मारे तो हमको खून निकला। बुझाया जो जिंदा होगा तो हम अपना मोटरसाइकिल पर लाते, लेकिन ये मार चुका था। उसके बाद जैकेट हफ्ता में फेंकल था, चप्पल प्रशासन के साथ गए तो चप्पल था। हम 11 बजे रात में फ़ोन देख रहे थे, मेरे फ़ोन पे कॉल आया, कोई बोला कि तुम्हारे भाई वो गोया पे घर के पास ही थे, बोले कि रुको हम भी चलते हैं। हम लोग सब साथ में गए वहीं पे, तो वहाँ पे एकदम आवाज़ पड़ा हुआ था। वहाँ पे 2 ही आदमी था, एक विकास सिंह राजपूत, एक संदीप कुमार और एक और था जिसको हम नहीं जानते हैं। तो फिर वहाँ से लाश लेके आए। अब सवाल ये है कि क्या दोस्तों ने ही शुभम की हत्या की? बुलाने कौन कौन की पार्टी के दौरान हत्या हुई है? शुभम की हत्या में कौन कौन दोस्त शामिल हैं? हत्या के पीछे दोस्तों का मकसद क्या था? क्या आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या की गई है? अगर नहीं तो शुभम की हत्या के पीछे का सच क्या है? ऐसा हम तो की है कि पहले की है, वो भी हम लोग जांच करवाएंगे। ये है कि नए साल मनाने के लिए ये लोग यहाँ आया था और क्या रंजिश थी क्या, क्योंकि ये रेगुलर ही लड़के साथ में ही रहते थे और नहीं चल पाए क्योंकि परिवार वालों का भी नहीं पता रहा कि कारण क्या था। तो जब तक हम लोग कुछ अरेस्टिंग नहीं कर लेंगे इन लड़कों की तब तक रियलिटी का पता नहीं चलेगा। बाकी रीजन क्या था, साथी हैं ये लोग हमेशा, और कल घर से सबके सामने वो लोग लेकर आया यहाँ पर। ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और स्थानीय लोगों के साथ साथ परिजन दोस्तों पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचाती है और दोस्ती का मुखौटा पहने कातिल दोस्तों के असली चेहरे को बेनकाब करती है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन जिस तरह से घर से बुलाकर दोस्तों ने दोस्त के खून से खौफनाक कहानी लिखी है, खौफनाक और जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई दोस्त दोस्ती में दगाबाजी की जुर्रत न करे। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिंदु महज 10 महीने पहले अपने पिता के घर से जिंदगी के नए सफर पर निकली थी। अपने पति के साथ दिल में कई सपने संजोए। मां ने बेटी को गले लगाकर नम आंखों से विदा किया था, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। ईश्वर ने तो सिर्फ इंसानियत और कागज के चंद टुकड़ों के खातिर हैवान बन गया और साजन सोहन ने शैतान बनकर पीट पीट कर बिंदु की जान ले ली, वो भी शादी के राह से पहले, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और आरोपी पति घर छोड़कर फरार है। क्या है आशिक मिजाज सुहाग का खूनी गेम, इस रिपोर्ट में देखिए। पति बना हैवान, बीवी प्रसंग का विरोध किया, तो साजन से सोहन बना शैतान। पीट पीट कर जिंदगी के सुखद लम्हों की है। पति के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन पत्नी के चेहरे की चमक गायब है। ऐसा लग रहा है कि वो परेशान है, अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, जो शादी के महज 12 महीने बाद ही लाश बन गई और काल के गाल में समा गई। जिस घर से वो डोली पर हंसी खुशी जिंदगी के नए सपनी थी, आंखों में सपने सहे उसकी हंसती खेलती जिंदगी को खल्लास कर दिया और ऐसी दुनिया में भेज दिया जहाँ से वो कभी वापस नहीं लौट सकती है। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रही इस महिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सुहाग है, जो तस्वीरों में साथ खड़ा है। इसी ने अपनी पत्नी पीट पीट कर जान साजन के रूप में शैतान है, जल्लाद है, बिंदु का गुनहगार है,
जिसने रिश्तों को ताक पर रखकर अपनी पत्नी की जान ली है और अपने लिए सलाखों के दरवाजे को खोल दिया है, जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है। बिंदु से विदा हुई थी, उसकी लाश सफेद कफन में लिपटी हुई है और लोग उस खौफनाक मंजर को देख रहे हैं। बताएंगे बिंदु के पति ने क्यों ली बिंदु की जान, लेकिन उससे पहले परिजनों ने जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। डेली 8 दिन पहले से वो मार रहा था, एक रोज गया लोग, उसके बाद वो बोला कि नहीं जाएगी, फिर आज 3 दिन पहले पूरा मारा। वहाँ से कोई बताया तो इन लोग गया, जाकर ले आया, कल डेथ हो गया। उसके साथ वो पेड़ ऊपर लात से बहुत जोर दिया आपने। अब तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वो तारीख थी। परिजनों की माने तो इसी दिन गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना इलाके के धवलिया थाना क्षेत्र के बघवार गांव निवासी गेंदा महतो ने अपनी 20 साल की बेटी बिंदु की शादी की थी। निवासी सोहन खूब धूम दुल्हा सोहन भी बिंदु को पाकर बेहद खुश था। बिंदु भी पति के रूप में सोहन को पाकर खुश थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस शख्स के साथ वो जिंदगी के सफर पर जा रही है वो दगाबाज है, धोखेबाज है। शादी की रस्म अदायगी कर रहा है, लेकिन दिल में गहरा राज लिए जो उस मौत का कारण बन जाएगा। तब अपने साजन सोहन के घर पहुंची तो सोहन अपना असली रूप दिखाने लगा। दहेज के रूप में बाइक और अन्य सामान की डिमांड करने लगा, बिंदु को प्रताड़ित करने लगा, जिससे वो ससुराल की दहलीज के अंदर ही सिसकती रही, घूंघट की आड़ में आंसू बहाती रही। तब बिंदु को लगा था कि शादी ब्याह में ऊंच नीच हो शायद आगे चलकर, लेकिन मार पीट करने लगा। इसी बीच बिंदु को सोहन के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया, जिसके बाद रिश्तों में गांठ पड़ने लगी, पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। जब बिंदु ने पति से प्रेम प्रसंग के बारे में पूछा तो वो आग बबूला हो गया, दुश्मन बन गया, करने लगा। बिंदु की जमकर पिटाई की और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, जिसकी जानकारी बिंदु ने अपने परिजनों को दी, जिसे लेकर पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद भी मारपीट का सिलसिला चलता रहा। को भी सोहन ने बिंदु पीट की थी, जिसने पर मायके वालों ने उसे इलाज। 1 जनवरी को बिंदु की सांसें थम गई। अपने शैतान और आशिक मिजाज पति के सामने जिंदगी की जंग हार गई। पहली सालगिरह से पहले ही मौत के मुंह में समा गई। बिंदु देवी हमारी बहन है, उसका शादी हुआ था झाझवा गाँव में 16 फरवरी और मारपीट करते, और उसी कारण हम लोग 30 तारीख को उसको लेकर आए घर और 31 को उसका डेथ हो गया। उसका पति का नाम था सोहन महतो। कैसे मौत हुई है? पिटाई से? हाँ, मारपीट से, बहुत मारपीट था। दहेज के कारण वो लोग अरेस्ट हो गया, पुलिस कार्रवाई की है? नहीं, अभी वो लोग अरेस्ट नहीं हुए लोग। किसी से बात करता है, अपना करेगी, दूसरा से कोई दूसरा बतियाएगा, दूसरा से कोई दूसरा एथी करेगा, तो उसका अवैध संबंध था, ये विरोध करती थी। ये विरोध करती थी, हत्या हो गया, इसीलिए हत्या कर दिया, मार के एथी कर दिया, पेड़ पर मार दिया। पेड़ फूल कर इतना एथी हो गया, किसी औरत को पेड़ पर मार दिया, मारने से उसका पिटाई कर, जितना पीटा है उतना दाग फाग सब जैसे में है। इस खौफनाक वारदात के बाद बिंदु के मायके वालों ने बिंदु के पति सोहन महतो पर हत्या का आरोप लगाते हुए 5 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराया है और शैतान सोहन को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाने की है, जिसके पुलिस मामले में जुटकर मामले की जांच कर रही है ताकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके, जो कि इस वारदात के बाद घर छोड़कर फरार है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस बिंदु को कब तक इंसाफ दिलवाती है और आरोपी को सजा। लेकिन जिस तरह से आशिक मिजाज साजन सोहन ने कर बिंदु की पी है ना करे और फिर कोई बिंदु ऐसी मौत ना मरे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।